इस्लाम जब अदल की बात करता है तो इस्लाम के अदल में कोई भी एक्सेप्शन नहीं, कोई भी इस्तिस्ना नहीं है कि ये अदल से बालातर है, ये अगर आ गया तो इसको अदल की के तराजू पर तौलने की जरूरत नहीं है। बल्कि इस्लाम ये वो दीन है जहां पर अदल के दायरे से कोई भी शख्सियत बाहर नहीं है। और बाकी दुनिया में अदल का जो मेयार है वो आपके सामने, अदालतों का क्या मेयार है, आदिलों का क्या मेयार है, अदल करने वालों का क्या मेयार है और खुद अदल की क्या हालत है वो आपके सामने। तो हमें ये फख्र होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो दीन अता फरमाया है जहां अदल का ऐसा निज़ाम है जो सारी दुनिया को आईना दिखा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि जब अदल करने की जरूरत हो तो तुम ये भी मत देखो कि सामने वाला तुम्हारा दुश्मन है या दोस्त। दुश्मन की दुश्मनी तुम्हें इस चीज पर आमादा ना करे कि तुम अदल करना छोड़ दो। दुश्मन हो तब भी अदल करो और दोस्त हो तब भी अदल करो। बल्कि फरमाया कि अगर तुम्हें अपने खिलाफ अदल से काम लेना पड़े, अपने खिलाफ अगर अदल करना पड़े तो अपने खिलाफ भी अदल करने से कतराने की गुंजाइश नहीं है। बल्कि अगर अदल का फैसला तुम्हारे खिलाफ जाता हो तब भी उस अदल को करना और उस अदल को कबूल करना ये तुम्हारे ऊपर क्या है, लाजिम और ज़रूरी है। इस्लाम ने अदल और इंसाफ को इतनी वाइड इमेज में हमारे सामने रखा है कि हम में से हर एक, अमीर हो या गरीब, आलिम हो या जाहिल, छोटा हो या बड़ा, हर एक के जिम्मे है ये काम है कि वो अदल से काम ले। बाप है औलाद के ताल्लुक से अदल से काम ले, शौहर है बीवी के ताल्लुक से अदल से काम ले, बीवी है शौहर के ताल्लुक से अदल से काम ले, औलाद है माँ बाप के ताल्लुक से अदल से काम ले, बादशाह है रियाया के ताल्लुक से अदल से काम ले, रियाया है बादशाह के ताल्लुक से अदल से काम ले। हत्ता कि अगर इसके जेरे निगरानी जानवर हैं, नौकर हैं, मुलाजिम हैं तो उनके हवाले से अदल से काम ले। अगर उनके हवाले से अदल से काम नहीं लेगा तो भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पकड़ होगी। यानी अगर हम अपनी जिंदगी की एक एक एक्टिविटी को अगर हम देखते जाएं तो दुनिया की कोई एक्टिविटी किसी भी इंसान की ऐसी नहीं है जो अदल के कॉन्सेप्ट और अदल के तसव्वुर से खाली। और जहां भी अदल नहीं होगा जुल्म होगा। जुल्म कहते हैं किसी का हक मार लेना, अदल कहते हैं कि हकदार को हक दे देना। मिसाल के तौर पर मैं इस उगलदान में पीक करने के बजाय इस जमीन पर आपके सामने पीक कर दूं, क्या होगा? यह जुल्म है। अदल यह है कि मुझे पीक करना है तो मैं उगालदान में पीक करूं। बात समझ में आ रही है? अगर इसी तरह उगालदान के बजाय मैं किसी दीवार पर पीक कर दूं, मैं कॉपी में लिखने के बजाय, किताब में लिखने के बजाय मैं अगर दीवारों पर लिखना शुरू कर दूं, मैं अगर क्या कहते हैं कि हरे और सरसब्ज दरख्तों को काटना शुरू कर दूं, मैं अगर उन्हें जलाना शुरू कर दूं, क्या होगा? यह अल्लाह की नजर में जुल्म होगा। क्यों? इसलिए कि दीवार का हक यह है कि उस पर लिखा ना जाए, सरसब्जो शादाब दरख्त का हक यह है कि उसे जलाया ना जाए, उसे काटा ना जाए, इस जमीन का हक यह है कि इसे साफ सुथरा रखा जाए। तो जुल्म सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी की जगह मार लें, किसी की जमीन मार लें, किसी का हक मार लें, किसी का माल दबा लें, किसी का गला काट दें, किसी का हाथ काट दें, किसी की आंख फोड़ दें, नहीं। बल्कि जुल्म यह भी है कि अगर हम किसी के सामने मिसाल के तौर पर नाक खोद रहे हैं, नाक खोद रहे हैं, अगर हम किसी के सामने नाक में उंगली कर रहे हैं तो यह भी उस पर जुल्म है। क्यों? आप उसके ज़ौक़ को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। उसकी आंख का तकाजा यह था, उसके साथ अदल करने का, उसकी आंख के साथ अदल करने का तकाजा यह था कि आप उसके सामने अच्छा मंजर पेश करें, ना यह कि ऐसा मंजर पेश करें जिससे उसे घिन आए।